नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जितने भी बड़े नाम थे आज के सेशन में जिनके रिजल्ट्स आने वाले थे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। बाजार तो थोड़ा सा खराब टाइप लगा है आज, इनफैक्ट थोड़ा सा तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा खराब था। हाँ, एट द एंड थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली। निफ्टी 25,795 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाया, नीचे 25,718 तक गया था, ऊपर 25,944 भी दिखाया है आज निफ्टी ने आप सभी को। देखा जाए तो 26,000 25,700 के बीच में हो सकता है एक्सपायरी आपको देखने को मिले 300 पॉइंट्स के दायरे में। और 26,000 पे कॉल राइटिंग बहुत हैवी हो गई है, तो शायद 26,000 पार ना हो एक्सपायरी तक, यानी ट्यूसडे तक। और अगर उसके बाद हम 26,000 क्रॉस करते हैं तो आई थिंक हम फ्रेश लाइफ आई की तरफ जाएंगे, और मुझे लगता है ऐसा होगा। नीचे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए भारतीय बाजार। अब आप सभी के साथ थोड़ा रिजल्ट्स पे आ जाता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा नाम जिसका इंतजार था वो था कोफोर्ज। कोफोर्ज के नंबर्स आए हैं। कंपनी ने इंटर्म डिविडेंड दिया है, पहले तो बताना चाहूंगा, 4 रुपए प्रति शेयर का। तो डिविडेंड को कर देते हैं थोड़ा सा साइड में, आते हैं स्टॉक के नंबर्स पे। 317 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 376 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन एक्सपेक्टेशंस 377 करोड़ की थी, तो एग्जैक्टली बैंग ऑन है, अनुमान के मुताबिक कहूंगा मैं नंबर्स को। रेवेन्यू की बात करें तो 3690 करोड़ के सामने 3985 करोड़ पे कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट करा है, तो रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 417 करोड़ के सामने 560 करोड़ पे आया है एबिट कंपनी का, बट एक्सपेक्टेशंस 575 करोड़ की थी, तो ये अनुमान से थोड़ा कम रह गया है। मार्जिन्स 11.33% से बढ़कर 14.07% पे आए हैं, अनुमान 14% का था। तो मेरे हिसाब से नंबर देखा जाए तो एबिट के फ्रंट पे थोड़ा वीक है, लेकिन ओवरऑल नंबर तो अच्छे ही लग रहे हैं कोफोर्ज के। मार्जिन्स पे अनुमान को बीट करा है, रेवेन्यू सिमिलर है, और प्रॉफिट की बात करें तो एग्जैक्टली इन लाइन है। और स्टॉक का प्राइस 1760 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। ऊपर से 2000 का हाई है तो नीचे दिख रहा है, और नीचे से देखोगे तो ऊपर भी दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिखता है। 63 के पीई पे मेरे को नहीं लगता कि खराब है। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये स्टॉक गिरकर खुलता है तो खरीदने का मौका होगा, और ऊपर जाता है तो फिर कोई इशू ही नहीं है। पॉजिटिव हूं बाकी मैं इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स के हिसाब से। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इस कंपनी के नतीजे आए हैं दोस्तों। नंबर्स ओपन मार्केट में ही आ गए थे। 539 करोड़ के सामने प्रॉफिट 500 करोड़ पे रह गया था, साल दर साल मुनाफा घटकर आया है। और रेवेन्यू 20,200 करोड़ से 24,800 करोड़ पे आया था, तो रेवेन्यू में बढ़त है। गिगनिटी टेक्नोलॉजीज, इसके भी ओपन मार्केट में रिजल्ट्स आ गए थे। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 65.9 करोड़ के सामने 82.6 करोड़ पे रहा, तो मुनाफा तो बहुत अच्छा बढ़कर आया है। रेवेन्यू कंपनी का 534 करोड़ के सामने 567 करोड़ पे आया, तो ये भी बढ़िया था। एबिट कंपनी का 88.4 करोड़ के सामने 99.7 करोड़ पे आता हुआ दिखा, तो ये भी अच्छा ही था। एबिट मार्जिन कंपनी के 16.55% के सामने 17.57% पे आए हैं। तो उस गिगनिटी टेक के तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन स्टॉक लाल निशान में ही बंद होता हुआ दिखा है, बट नंबर्स तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव हैं। आगे दोस्तों, आदित्य बिरला एएमसी, इसके रिजल्ट्स भी ओपन मार्केट में ही आ गए थे। रिजल्ट्स की बात करूं तो मुनाफा 242 करोड़ के सामने 241 करोड़ पे रह गया, और रेवेन्यू 424 करोड़ से 461 करोड़ हुआ है, तो उतने कुछ खास नंबर नहीं है इसके। बाकी म्यूचुअल फंड में जो खराब प्रदर्शन कर रहा है वो गिर रहा है, ये स्टॉक भी 2.5% गिरा है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब खराब भी हो। न्यूट्रल टू नेगेटिव नंबर थे, मैं ये कहूँगा आप सभी के साथ। इस बीच में अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिख रहा है, खैर उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं कुछ और डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले तो आज भारत रसायन कंपनी की मीटिंग थी बोनस को लेकर और स्प्लिट को लेकर। कंपनी ने बोनस इशू करा है 1:1 के रेशो में, यानी एक के सामने एक शेयर एज अ बोनस मिल जाएगा आप सभी को, ये अपडेट आते हुए दिख रही है। हालांकि स्प्लिट को लेकर अभी मेरे को कोई डिटेल नहीं दिख रही है, लेकिन कंपनी की बोर्ड मीटिंग आज बोनस और स्प्लिट को लेकर दोनों को थी। स्टॉक का प्राइस भी काफी महंगा है, 11,700 करोड़ 11,700 रुपए से पार का प्राइस है, तो इसका स्प्लिट और बोनस होना बनता भी है। आगे बात करें दोस्तों तो डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये भी बोनस को लेकर विचार करने वाले हैं 31 तारीख को, तो इनका भी बोनस आने की तैयारी में आप ये कह सकते हो। आगे बात करें तो रेलटेल की तरफ से अपडेट आ रही है। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल कैंसल्स वर्क ऑर्डर वैल्यू 209 करोड़ ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन। तो ये नेगेटिव है रेलटेल के लिए, क्योंकि एक ऑर्डर था वो कैंसिल किया गया है, तो रेलटेल के लिए नेगेटिव है ये मेरे हिसाब से।
आईओसी के लिए खबर है, रिसीव्स 1103 करोड़ टैक्स रिलीफ, विल चैलेंज रिमेनिंग 91 करोड़ एट ITAT। तो 1103 करोड़ का रिलीफ मिला है और 91 करोड़ के लिए और अभी चैलेंज करेंगे ये, तो पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। बट शायद ये थोड़ी पूरे 1200 करोड़ के रिलीफ की उम्मीद कर रहे होंगे, तो बचे हुए के लिए भी चैलेंज करेंगे। वैसे देखा जाए तो थोड़ी पॉजिटिव ही है। आगे बात करें दोस्तों, तो रेलटेल के लिए तो जो खबर मैं बता चुका हूं, कोफोर्ज के लिए खबर यह है कि कंपनी सिक्योर्स $514 मिलियन टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑर्डर इनटेक इन Q2। क्वार्टर 2 में जो टोटल वैल्यू के ऑर्डर्स मिले हैं वो $514 मिलियन के मिलते हुए दिखे हैं। आगे क्राइजेक की तरफ से अपडेट है, कंपनी फाइनलाइजेस डील टू बाय मेजर शेयर्स इन स्टडीज planet.com लिमिटेड, एंटर्स लैटिन अमेरिका मार्केट, फर्स्ट फॉरे इनटू कंज्यूमर बिजनेस, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो ग्रोथ के लिए कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट कराया आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक नया कदम उठाया, तो बाजार इसको पॉजिटिवली ले सकता है। आगे बात करें दोस्तों, तो कुछ और अपडेट्स भी आते हुए दिख रही हैं सरकार की तरफ से, जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान शेयर करूंगा। बाकी क्राइजेक मुझे लगता है मंडे को बहुत तगड़े एक्शन में रह सकता है, क्योंकि कुछ बड़ी खबरें हैं इस कंपनी के लिए इसी एक्विजिशन से रिलेटेड। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।